अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मिल रही हैं और साथ में इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो कल मैंने अपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर क्वालिटी कंट्रोल जिसको कहते हैं वो तो है नहीं। इसलिए पानी में क्यूरीन एक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल होता है और उससे जो है बहुत सारे जरासीम जो है मर जाते हैं। लेकिन उसका एक मेयार होता है, डाला जाता है उसको। वो अगर बैलेंस ना हो, और इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। ये एक डिपार्टमेंट होता है जो उसको चेक करता है कि इसके अंदर जो पानी हमारे घरों में आ रहा है वो सही है या नहीं है, उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा। लेकिन ये कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मैदे का इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और मैदे में इन्फेक्शन होने के बाद बुखार होता है, बुखार होने के बाद पूरे जिस्म में दर्द होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल की और मैंने सोचा कि आज मैं आपको घर पर मिनरल वाटर बनाने का तरीका बताऊं। एक सबसे बड़ी गलती जो हमारे यहाँ हो रही है वो ये है कि पानी को सिर्फ बॉइल्ड करके और उसको पिया जाता है। बॉइल्ड करने के बाद पानी में से जो मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है बॉइल्ड हुआ हुआ पानी। तो आज मैं आपको बताऊंगा बॉइल्ड करने के बाद उसमें क्या चीज़ें ऐड आप करेंगे जिससे वो पानी दोबारा से मिनरल वाटर की तरफ, उसके जो मिनरल्स ख़त्म हो गए हैं वो दोबारा से वापस आ जाएं और वो पानी हमारे लिए सेहतमंद हो जाए। मेरे घर पर आज से नहीं, मैं अपने बचपन से, बल्कि बचपन पैदा होने से पहले से ये चीज़ चली आ रही थी। मेरी वालदा लाजमी ये पानी बनाया करती थी और मैंने सोचा कि वही चीज़ आपको भी बताऊं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ भी आएगा और इसको आप ज़रूर अप्लाई करें। तो पूरा प्रोग्राम आपने देखना है 11 से 12 बजे तक। और ये चीज़ें और टैंक आपका जो होता है उसमें आपने क्या चीज़ें डालनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव शो है आज का। और आज मैं जो रेसिपी आपके लिए बनाने जा रहा हूँ वह है सूरती पुलाव। सूरती पुलाव में थोड़ा सा आम पुलाव से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसके अंदर क्या चीज़ें डाली जाती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोगों के घर पर ईद पर रमज़ानों में सवैयाँ बच गई होंगी, तो मैंने सोचा कि आपको एक सवैयों का एक ज़बरदस्त सा मीठा जो है बनाना सिखाऊं। आइसक्रीम सवैयाँ, ठीक है। आइसक्रीम सवैयाँ जो है वो किस तरह से बनाई जाएंगी ये भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। कॉल करें लाइव और जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप पूछ सकते हैं, या खाने में बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सूरती पुलाव। सूरती पुलाव बनाने के लिए नॉर्मल जैसे पुलाव बनता है वैसे ही चीज़ें हैं, बस एक आध चीज़ ऐसी है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है जी। वो हम इसमें आपके सामने इस्तेमाल करेंगे, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आधा कप हम लेंगे ऑयल, ठीक है, नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है, ठीक है। और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि असली घी जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो असली घी आपके लिए, देसी घी, असली घी जिसको कहते हैं, ठीक है जी। मैंने इसमें एक प्याज डाल दी। पुराने ज़माने के लोग देसी घी इस्तेमाल करते थे, इसलिए बहुत सारे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम या दिल के अमराज जिसको कहते हैं वो नहीं हुआ करते थे और सेहत अच्छी रहती थी, ब्लड प्रेशर नहीं हाई होता था। इसलिए कि देसी घी को अगर हाथ के ऊपर रखें, असली घी, तो वो आपके हाथ की जो गर्माइश है उससे पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये है पहचान देसी घी की। और इसके अलावा बहुत सारी और भी पहचान है, लेकिन प्लीज़ 2 नंबर ही तो बहुत माशाल्लाह तेज़ी के साथ, माशाल्लाह कह रहा हूँ बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। जब भी कुछ ख़रीदें, आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही ठोक बजाकर, जिसको हम एक लफ्ज़ कहा जाता है पुराने ज़माने से, तो जो भी चीज़ ख़रीदें, सब्ज़ी ख़रीदें, गोश्त ख़रीदें, मसाले ख़रीदें या कोई भी चीज़ ख़रीदें, इसलिए कि ये हमारे सेहत के लिए, हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत ही टोक बजा कर लें, और ताकि वही इस्तेमाल आपने पैसे करने हैं जो एक आम दुकान पर कर रहे हैं। तो 2 नंबरी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और लोग अच्छे काम की जगह पर दूसरी तरफ जो लग गए हैं और उससे अपने आप को चाहते हैं कि हम जल्दी से
पैसे वाले बन जाएं, अमीर बन जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा भी तो वो पैसे इधर से आएंगे और उधर से निकल जाएंगे, ठीक है। ये मेरा ईमान है और मुझे यकीन है 100% कि ऐसा ही होता है और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, ठीक है। चलिए जी, प्याज हमारी हो रही है फ्राई और थोड़े से साबुत गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, बादियान का फूल है और भी जो 2-4 चीज़ें हैं जो आपके घर पर है, साबुत गरम मसाले वो हैं। क्या फ़र्क है जो सुरती में और हमारे आम पुलाव के अंदर? कड़ी पत्ता इसके अंदर इस्तेमाल होता है। 20 से 25 अदद कड़ी पत्ता जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी खुशबू बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीफ का या मटन आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा फैट वाला यानी कि चर्बी वाला जो गोश्त होता है, मैंने इसे बॉईल करके रखा है और उसकी यखनी जो है वो भी मैंने अपने पास रखी हुई है। अदरक लहसुन में बॉईल किया है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए और ये यखनी अभी मैं जब मैं पुलाव बनाऊंगा तो इसके अंदर ये यखनी भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। कुटे हुए मसाले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च है, कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है। इस टाइप की चीज़ें सुरती पुलाव के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। थोड़ा सा जब फ्राई हो जाए उसके बाद आपने इसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर देने ताकि दोनों बराबर बराबर से प्याज भी फ्राई हो रही है और साथ में गरम मसाले भी। ज़्यादा जल्दी डालने से अक्सर लोग पहले डाल देते हैं ऑयल के अंदर गरम मसाला, उससे गरम मसाला ज़्यादा पकने की वजह से कड़वाहट भी आ जाती है आपके खाने के अंदर। तो प्लीज़ इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है और उस वक्त डालना है जब आपकी प्याज आधा ब्राउन हो चुके हो, ठीक है। इसके बाद मैंने गरम मसाला डाला, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ ये कड़ी पत्ते, ठीक है। कड़ी पत्ता नॉर्मली आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, बहुत सारे लोगों ने घर पर भी लगाया हुआ है। ये 20 से 25 अदद जो है कड़ी पत्ते जो है मैंने ऐड कर देने हैं पहले, ताकि ऑयल के अंदर खुशबू आ जाए इसकी, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही होगी कड़कड़ाहट की, ठीक है। इसके बाद इसको फ्राई करने के बाद फिर मैंने जो बॉइल्ड गोश्त है वो मैंने ऐड कर देना है, साथ में फिर मसाले वगैरह भी ऐड करेंगे साथ में, ठीक है। ये हमारे पास 1 किलो गोश्त है जो बॉइल्ड हुआ है पहले से, ताकि हमारे टाइम बच जाए। प्रोग्राम के दौरान ही आपने कच्चा गोश्त ही इस्तेमाल करना है और इसको भून लेना है। भूनने के बाद फिर मसाले ऐड कर देने हैं और पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देना है। मेरे पास बॉइल्ड हुआ गोश्त है तो इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और इसे मैं जल्दी बना लूँगा, ठीक है। 4-5 साबुत वाली लाल मिर्चें ये फ्लेवर के लिए डाली जाती हैं। थोड़ा सा हल्का सा तवे पे सेक कर, हल्का सा तवे पे सेक कर और उसके बाद आप ये साबुत 4-5 जो लाल मिर्च है वो डाल दें। 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया है, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है, ठीक है जी। और हरी मिर्चें 15 से 20 अदद जो है वो कुटी हुई हैं, ठीक है, वो ऐड कर देंगे इसमें। और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ये आपने ऐड कर देना है और साथ में नमक 2 चाय के चम्मच पिंक सॉल्ट, ये आपने डाल देना है। चावल के जो हमने डालना है उसके हिसाब से डालना है, ठीक है। और इसे आपने थोड़ा सा, हमारे पास कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी, मैं शुक्र अल्लाह का। सर मैंने ये पूछना था कि मैं रात को सोता हूँ तो मेरे पाँव में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, आप घंटा डेढ़ जब सोने का टाइम होता है ना, घंटा डेढ़ पहले हाँ, मुझे तकलीफ हो जाती है, पाँव से जैसे गर्माहट निकलती है अच्छा ठीक है। आपकी और उम्र दर्द कितनी भी है? होता है। आपकी उम्र कितनी है? जी, उम्र मेरी 7 साल है। 60 साल है। आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, शुगर, खाना पीना सब कुछ खा पी के 260-70 होती है ठीक है, ठीक। और खाली पेट में शुगर चेक रही थी 160-70 की। शुगर खाली पेट में 160-70, और खाना खाने के बाद 260-70। 260। जी, चाय माय पानी सब कुछ खाने पीने के बाद। तो आप शुगर की दवाई नहीं लेते हैं? जी नहीं। तो और डॉक्टर मैंने एक दफा डॉक्टर से बात की थी, हाँ, तो उन्होंने बताया था कि इस पर गोली नहीं लगाऊंगा क्योंकि
शुगर जो है वो लो होने का खतरा है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। ठीक, सबसे पहली बात तो ये कि खाली पेट में सुबह निहार मुँह अगर 160 है तो शुगर है आपको। 100 से ऊपर जब भी शुगर होगी तो शुगर हो गई आपको, ठीक है। शुरू की स्टेज में हो जाता है और उसके बाद खाने के बाद शुगर लेवल जो है ना वो आपका 160 होना चाहिए। खाने के बाद 2 घंटे बाद 160 होना चाहिए, या खाने के फ़ौरन बाद भी चेक करें तो 160 से ऊपर जब भी जाएगी शुगर तो इसका मतलब ये कि आपको शुगर हो चुकी है, ठीक है। अब इसे आप जल्दी ट्रीट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये आगे जाकर पैरों में दर्द तो अभी आपको शुरू हुआ है, इसके साथ किडनी में मसला, जिगर में मसला, दिल में मसला, बहुत सारे और मसले होंगे। तो खुदारा जो लोग अंदाजे से या फजूल डॉक्टर्स के पास, सब फजूल नहीं होते, अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, तो दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ज़रूर ले लें ताकि ये कि आपको सही गाइडलाइन मिल सके। जो स्टार्ट की दवाइयाँ होती हैं वो आपको दे देंगे ताकि आपका शुगर लेवल सुबह निहार मुँह उठने के बाद जब चेक करें तो 100 होना चाहिए और खाने के बाद आपका 160 होना चाहिए। इससे बढ़ गया तो शुगर हो गई है। स्टार्ट है, स्टार्ट में ही कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छा है खाने पीने से। और दूसरा ये कि जिन लोगों को शुगर की वजह से, शुगर को पहले तो कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये दर्द अभी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा, सुन होगा पैर, उसके बाद चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी और आपका लोअर बॉडी उसको कहते हैं कमर से नीचे वाला हिस्सा आहिस्ते आहिस्ते कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। आप खड़े नहीं हो पाएंगे ज़्यादा देर तक। रात को सोएंगे तो आपके पैरों में सनसनाहट होगी, जैसे चूटियाँ काट रही हैं, वो होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद तकलीफ बढ़ती जाएगी। इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है अश्वगंधा। अश्वगंधा किसी भी पंसारी की दुकान से ले लें, उससे पाउडर बनवा लें अच्छी क्वालिटी का, और 1 चाय का चम्मच दूध के साथ या पानी के साथ रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाल्लाह ये तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ये तकलीफ आपकी दूर नहीं होगी, दवाई से भी नहीं होगी, ना हकीम की दवाई से होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं होगी। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप जो है मैंने इसमें दही डाल दिया। दही जो है वो हमेशा याद रखिएगा कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कच्चा दही रह गया तो फिर आपके जो पुलाव है उसके अंदर हमक आ जाएगी। हमक वो होती है, आपने पुलाव खाया होगा, बहुत से खुशबू के बजाय एक अजीब सी जो है ना महक आती है, तो वो उस वक्त आती है जब आप पुलाव के मसाले को अच्छी तरह से ना भूनें, और भूने बगैर आप इसके अंदर जो है ना पानी डाल दें या यखनी डाल दें और उसके बाद ये प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, सुरती पुलाव में आलू ज़रूर डलता है, ठीक है। तो मैंने कहा था 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कड़ी पत्ता है, बाकी मसाले मैंने डाल दिए आपके सामने सारी, और उसके बाद 1.5 कप मैंने इसमें दही डाल दिया, ठीक है। दही फ्रेश ताज़ा होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको भून रहा हूँ। अच्छा, मसाला मैं अभी आपको कैमरे में दिखा देता हूँ कि किस तरह का मसाला तैयार होगा, ये देख लें, ठीक है। ये इस तरह का बिल्कुल अच्छा भुना हुआ मसाला, और दही जो है इतना भूनेंगे कि इसका दाना बन जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पानी या जो भी चीज़ ऐड करनी है वो हमने ऐड करनी है, ठीक है। अब मैं जब इसको भुनाई आधे से ज़्यादा हो चुकी है, 75%, इसके बाद बॉइल्ड आलू हैं, थोड़े सख्त बॉइल्ड आलू, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी इसके साथ, ताकि आलू में भी फ्लेवर हमारा आ जाए, आलू बिल्कुल अलग से ना लगे, ठीक है। हेलो, कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने ये आपसे पूछना था कि मेरे ना पित्ते में पथरी है। जी है जी, ठीक तो है। कोई ऐसी है चीज के वो खत्म हो जाए अच्छा, या कम हो जाए? एक सवाल है सिर्फ सिंपल सा। जी जी। आपके पित्ते में पत्थरी, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको पता चल गया कि मेरे पित्ते में पत्थरी है, जी, इसका दर्द होता है? दर्द नहीं होता बिल्कुल भी। ये अच्छा। मैंने वैसे ही पेन हो रही थी एक दफा कहीं और, तो डॉक्टर ने जब करवाया तो उन्होंने कहा ये पित्ते में पथरी है। अच्छा, कितनी बड़ी है? ये यानी कि आप देखें ना 6-7 साल से है, और मैं हर 6 माह बाद करवाती हूँ तो वो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज बस यही है कि ऑपरेट ठीक। करवाना पड़ेगा। ठीक है। जब भी आपको पेन हो तो आप सीधे हॉस्पिटल हाँ, चली जाएं। तो बिल्कुल मैं सही। आपसे मैं पूछूं, क्योंकि आप बहुत अच्छी बताते हैं कि जी, ये जी। कम हो जाए या ठीक। कि ऑपरेट ना करवाना पड़े। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पित्ती के बारे में, पत्थरी के बारे में बता दूं कि अगर ये पत्थरी इतनी बड़ी हो गई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऑपरेट करवा लें, तो बगैर सोचे समझे फ़ौरन ऑपरेट करवा लें, ठीक है। इसलिए कि ये पित्ते की पत्थरी अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो ये फटने का डर होता है। पित्ता अगर फट गया आपके जिस्म के अंदर तो जहर फैल जाएगा और पूरे जिस्म को ये
ख़त्म कर देगा, बचने का कोई चांस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो पित्ते की पत्थरी ज़्यादा ख़तरनाक होने से पहले पहले इसको आप जो है रिमूव करवा लें अगर डॉक्टर कह रहा है तो। अच्छा, ये बुनाई अच्छी तरह से हो गई है और इसके बाद मैंने ये जो यखनी हमने बीफ को बॉईल किया था उसकी यखनी में डालना उसमें, ठीक है। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और इसमें मैं शामिल कर दूंगा पानी बाकी, ठीक है। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगा राइस। राइस सेला ले लें, सेला है तो 2 घंटे कम से कम बॉईल करके रखें, या सॉरी भिगो के रखें, धोकर 4-5 पानी से ज़रूर धोएं और 2 घंटे पहले भिगो कर रखें। और अगर बासमती है तो धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पानी हमने इसको भिगो कर रखा हुआ था, पानी निकाल दिया। अब मैं इसे राइस को इसमें ऐड कर रहा हूँ और सारे राइस अच्छी तरह से इसमें चले गए, ठीक है। चलिए, ये आ गए। अब इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसके ढक्कन को लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये चला गया पुलाव हमारा पकने के लिए। मैं ब्रेक का टाइम हो चुका है, वापस आता हूँ। आने के बाद पित्ते की पत्थरी का टोटका जो है वो बता दूंगा, लेकिन वजूहात जो मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ये कि आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बढ़ चुका है, डॉक्टर कह रहा है नहीं इसका ऑपरेशन ही होना है, तो फिर फौरी तौर पर ऑपरेशन कर लें। और दूसरा ये कि अगर अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, दर्द ज़्यादा नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक टोटका है जो 1 महीने तक कर लें, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज बन रही हैं। हम बना रहे हैं सूरती पुलाव और साथ में हम बना रहे हैं आइसक्रीम सेवइयाँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अभी आप इंजॉय करेंगे। और प्रोग्राम के एंड में मिनरल वाटर कैसे बनता है और अपने आप को कैसे आप सेफ रख सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आजकल जो मैदे की बीमारियों की वजह से। अभी सवाल था कि पित्ते की पत्थरी के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये आपको किसी बड़े स्टोर पे मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ होगा। एक तो ऑलिव ऑयल होता है कुकिंग वाला और एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन इसके 2 खाने के चम्मच सुबह निहार मुँह 1 नींबू इसमें आपने निचोड़ लेना है, 2 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और इसकी किसी कप में या प्याले में डाल लेना है और इसको आपने मिलाकर पी लेना है। सिर्फ 2 खाने की चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और साथ में 1 नींबू का रस, ये इसका टोटका है और बहुत सारे लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये पत्थरी जो है ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब एक चीज़, जब ये बात हो ही रही है तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम है और काफ़ी अरसे से ख़त्म नहीं हो रहा और आप मैदे का इलाज करा रहे हैं, बहुत सारे दवाइयाँ, मशहूर दवाइयाँ हैं जो आप इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, कैप्सूल्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो प्लीज़ जिनके भी मैदे का प्रॉब्लम है, अगर वो सही नहीं हो रहा तो मैदे के साथ साथ आप अपने जिगर का और पित्ते का जो है उसको भी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लें, टेस्ट करवा लें। फैटी लीवर एक चीज़ होती है जो जिगर में फैट जमा हो जाता है, उसकी वजह से भी, इसलिए कि जो जिगर है और जो पित्ता है ये दोनों मैदे को सपोर्ट करता है खाने को हज़म करने के लिए। जब खाना हज़म नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जिगर जो है वो फैटी लीवर हो गया है, यानी कि उस पर फैट आ गया है, और पित्ते में सूजन या पत्थरी होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभार पित्ते की पत्थरी साइलेंट होती है, यानी कि आपको कोई तकलीफ नहीं होती पित्ते में, लेकिन आपके मैदे को ख़राब करता है वो, ठीक है। और किसी की छोटी सी पत्थरी भी हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैंने आप जैसे कहा कि पित्ते की पत्थरी में अगर डॉक्टर मशवरा दे रहा है कि ऑपरेशन करवा लें तो करवा लें, ठीक है, इसमें कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि पित्ता अगर जिस्म के अंदर फट गया तो फिर इसमें जहर होता है, पूरे जिस्म में फैल जाएगा और बचने का कोई इसमें चांस नहीं होता है, ठीक है। तो प्लीज़, जब आप इतने पैसे अपने जेवरात में, अपने खाने पीने में, घूमने फिरने में और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं, तो हम टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं टेस्ट को, ठीक है। टेस्ट आपको बता देता है कि आपके जिस्म में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है। इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, जवान हैं या बूढ़े हैं,
कोई ज़रूरी नहीं है कि जवान आदमी को कुछ नहीं हो और बूढ़े को हो जाएगा, या स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, दुबले पतले से हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए कि जो कुछ हम खा रहे हैं नाकिस ग़िज़ा जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने अभी पानी का जिक्र किया, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम भूख मिटा देंगे, लोगों को जॉब दे देंगे, घर बना देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। एक पानी जो इंसान की अहम ज़रूरत है, जिससे सारी बीमारियां फैल रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, गांव गोटों में तो ख़ास तौर पर, जहां पर लोगों को नॉलेज की कमी है, तो प्लीज़ बताएं उनको और उनको सपोर्ट करें। ये 200 500 रुपये 50 रुपये 10 रुपये वाली चीज़ है जो आप दे सकते हैं। क्या चीज़ें हैं ये भी अभी शो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ हो सकती है। इन्फॉर्मेशन दे दें, मालूमात दे दें। ये फजूल की मालूमात से बेहतर है कि वो फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ वो हो गया, फ़लाँ बड़ा हो गया, फ़लाँ छोटा हो गया। इससे बेहतर है कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन टीवी पे चलाएं या रेडियो पे चलाएं या अखबारों में दें, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और वो जो लोग बारिशों में तबाह हाल हो चुके हैं उनको पता चल सके कि ये पानी को हम, जो बारिश का पानी है उसको भी हम सेट करके अपने लिए कारामद बना सकते हैं और गंदा पानी पीने से हम बच सकते हैं। और ये चीज़ें अगर भी कर लेंगे तब भी इंसान बच सकता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सवैयाँ जो है वो मैं तैयार करने जा रहा हूँ। ये मैंने क्रंच बना के रखा है। चीनी को हल्के से पैन में डाल दें, जब वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए, जब पूरी चीनी ब्राउन हो जाए, उसके बाद आप इसको किसी स्टील के प्लेट में हल्का सा ऑयल लगाकर फैला दें। जब वो खुश्क हो जाए, कड़क हो जाएगी, तो उसको तोड़ के रखें। इसको हम कहते हैं कैरेमल क्रंच, ठीक है। ये हमने बना लिया है। सेवइयाँ हैं जो घर की रमज़ानों में हमारे पास बच जाती हैं सेवइयाँ, वो अगर आपके पास हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ घी, ठीक है। घी जो है ये हमारे फ्लेवर को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, तो मैं इसमें ऑयल की बजाय घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ सेवइयों के साथ। तो मैंने लेना है 2 खाने के चम्मच घी, ठीक है, और इसे हमने पिघलवा लेना है हल्का सा। और इसके अंदर 2 पैकेट मेरे पास सेवइयाँ हैं, ये मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। और उसको कर देंगे मिक्स, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद मैंने इसको भूनने के बाद फिर इसमें मैंने चीनी के बजाय कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करूँगा, ताकि चीनी की ज़रूरत भी ना पड़े और जो सेवइयाँ है उसमें फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम है मौजूद, ये मैंने ले लिया पायरेक्स की एक डिश, ठीक है। और इसके अंदर एक आइसक्रीम का जो बड़ा सा लेयर होती है, इसको मैंने इस तरह से पीस करके बिछा लेना है, ठीक है। कोई भी आइसक्रीम टेस्ट ले सकते हैं। मैंने जो है वेनिला लिया हुआ है, ठीक है। उसको आप, इसलिए कि ये ख़ुद बहुत ही रिच है, तो इसमें आप वेनिला जो है ना वो बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। इसको आपने एक लेयर इसकी लगा लेनी, ठीक है। उसके बाद ये आ गया क्रंच, इसको हमने इस पर ऐसे करके थोड़ा सा क्रंच डाल देना है। ये बहुत अच्छा लगता है, कड़क कड़क सा जब मुंह में आ रहा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर देना। चलिए, इसी दौरान सेवइयाँ थोड़ी सी पकना शुरू हो गई हैं, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसमें। चलिए, ये आ गया पानी, आधा कप, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स किया आपने, और इसके बाद 1 कप हमने इसमें डाल दिया कंडेंस मिल्क। इसमें खोए जैसी टेस्ट भी आ जाएगा, और कंडेंस मिल्क आपको पता है कि चीनी की फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कंडेंस मिल्क डाला आपने और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अच्छा, इसको बनाने के बाद आपने डीप फ्रीज़र में तकरीबन मेहमानों के आने से 2-3 घंटे पहले बनाकर डीप फ्रीज़र में आपने 2-3 घंटे के लिए रख देना है। तो इससे क्या होगा कि ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा, और इसे आप फिर लेयर की तरह काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो पुलाव है, सूरती पुलाव, ये फाइनली लास्ट में
आ गया तो इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूंगा ताकि राइस ऊपर नीचे हो जाए। और इसके बाद इसको हम लगा देंगे दम पर। ठीक है, बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। कड़ी पत्ते की जो खुशबू होती है ना, वो सूरती पुलाव के अंदर बहुत ही लाजवाब सी होती है। ठीक है, आज इसको हल्का कर दिया हमने। यहाँ पर ये हो गया तैयार हमारा। थोड़ा सा ठंडा करके वैसे डालना है, लेकिन हमारे पास है टाइम कम। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली जो है ऐड कर रहा हूँ सेवइयों को। ठीक है, एक लेयर सेवइयों का हो गया। पहले आइसक्रीम की लेयर हुई, उसके बाद सेवइयों की लेयर होगी। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा से इसी तरह से आइसक्रीम की एक लेयर हम और लगा देंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे ऐसे करके मिक्स। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का मिक्स करना शुरू करें तो ये मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया। चलिए, अब ये हो गया मिक्स, अच्छी तरह से फैल गया। अब मैंने इसमें लास्ट में क्रंच जो है वो ऐड करना है। बहुत ही टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी, यकीन करें। आप कहेंगे वाह, जो बचे हुए हमारे पास घर में सेवइयाँ थी उसकी क्या एक नई रेसिपी बन गई है। ठीक है, आखिर में ड्राई फ्रूट। ये ऐसा मीठा है कि अगर आपके मेहमान ने खा लिया ना, इसको फ्रिज में चिल्ड करके देना है, सर्व करना है अपने। ठीक है, तो फिर देखिएगा आप, मेहमान आपके कहेंगे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। हल्का हल्का सा ऊपर से टैप कर दें और ये हो गया फाइनली डन। क्या बात है, खुशबू इंतहा अंगेज़ किस्म की जो है इसमें आ रही है। और साइडें कर देंगे साफ और इसको रख देंगे डीप फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, जब तक ब्रेक से वापस नहीं आते हैं। ब्रेक के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल वाटर बनाने का तरीका, ताकि आप तमाम बीमारियों से बच सकें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमारे सामने मौजूद है। हमने आपके लिए बनाया है सूरती पुलाव। क्या बात है, खुशबू ओहो इंतहा अंगेज किस्म की खुशबू है। और जो सेवइयाँ हैं उसके साथ आइसक्रीम सेवइयाँ जो है ना, ये एक डेजर्ट हमने आपके लिए तैयार किया, बहुत ही आला है। कोई भी खाएगा, देसी और परदेसी का जो मिलाप है ना, तो इसकी क्या बात है। ठीक है जी, अब मैं टाइम हमारे पास है कम और मैं चाह रहा हूँ कि टाइम कम को मैं इस्तेमाल करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ताकि आप घर पर पानी बॉइल्ड करके पीते हैं, वो तो बॉइल्ड करना अच्छी बात है ताकि उसके अंदर जो जरासीमें मर जाएं। और पानी बॉइल्ड करने का तरीका ये है कि बॉइल्ड उबाल आना चाहिए पानी के अंदर। जब तक उबाल नहीं आए, पानी जो है ना उसमें से बैक्टीरिया मरेगा नहीं। पानी को बॉइल्ड कर लिया, ठंडा कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है गंधक। ठीक है, ये गंधक का एक पीस है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़े ड्रम के अंदर आपने इसको डाल लेना है, और वो भी स्टील का ड्रम हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में बचपन से, पैदा होने से पहले से वो ड्रम था, उसके नीचे नलका लगा होता था। कम से कम 3 इंच ऊपर नलका होता था, ताकि जो कचरा बैठ जाए तो वो हम इस्तेमाल ना करें और ऊपर वाला पानी जो है ना वो हम इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये फ़र्ज़ कर दें एक ड्रम है या एक बड़ा डब्बा है, जो भी है आपके पास घर में, ये पानी बॉइल्ड हुआ हुआ है, ठंडा हो गया है। इसके बाद आपने इसमें से एक गंधक का पीस ऐसे करके डाल देना है इसमें। ठीक है, ये है धोकर, अच्छी तरह धोकर डालना है। ये है कोयला, ये नॉर्मल कोयला है। ठीक है, वैसे हमने जो कोयला इस्तेमाल करना है उसको कहते हैं पत्थर वाला कोयला। आपको मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ, मुझे जल्दी में मिला नहीं तो मैं ये ले आया हूँ। ठीक है, नॉर्मल कोयला, लेकिन ये भी आप डाल सकते हैं। ये एक पीस आपने डाल दिया इसके अंदर, पत्थर वाला कोयला। अब आपके पास है ये फिटकरी। ठीक है, फिटकरी को डालना नहीं है। फिटकरी को आपने क्या करना है, देख लें गौर से, इस तरह से पानी के ऊपर आपने ऐसे
3 से 4 दफ़ा आपने पानी के ऊपर फिटकरी को ऐसे चलाना है और इसको हटा लेना। जब भी पानी बनाएंगे, पानी ख़त्म होने लगा, नीचे आपको बहुत सारा कचरा, आपको यकीन नहीं आएगा इतना कचरा होगा। पानी देखने में साफ है, लेकिन नीचे आपके पास बाकायदा 1 इंच की पूरी लेयर आपको कचरे की मिलेगी, जो आपको सारा नुकसान करती। इससे ये जो गंदक डाला है मैंने, कोयला अपना पत्थर वाला कोयला डाला है, इससे आपका पानी के जो मिनरल्स ख़त्म हो गए वो आपको दोबारा से वापस मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं घर में जो टैंक होता है जिसके अंदर पानी जमा होता है। तो खुदारा, जब इतने पैसे आप अपने घरों में खर्च करते हैं, जेवरात खरीदते हैं, घर का मेकअप खरीदते हैं, मर्द जो हैं वो अपनी गाड़ियों को सही करवाते हैं, लैंड क्रूज़र रखते हैं और ये करते हैं, तो ये आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। क्यूरीन एक चीज़ होती है जो पानी के अंदर डाली जाती है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। वो डालते हैं, कभी नहीं डालते हैं, उसका एक मेयार होता है, वो लाजमी उसको जो है ना पूरा होना चाहिए। ये टैबलेट आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। ये मैं अपने टैंक में डालता हूँ, ये 2 टैबलेट डालता हूँ 2 महीने के लिए, ठीक है। 100-150 रुपए की चीज़ है, लेकिन 2 महीने मुझे पता है कि मेरा जो घर का टैंक है उसका पानी क्यूरीन से फुल हुआ हुआ है। ये 2 टैबलेट मैं पानी में डालता हूँ, ये देख लें टैबलेट। ये आपको किसी भी हार्डवेयर वगैरह की दुकान पर ये मिल जाएगा, केमिकल वाले की दुकान पे, हार्डवेयर की दुकान पर, किसी भी जो जहाँ पर फाइनाइल वगैरह या तेज़ाब वगैरह मिलता है उनके पास भी होता है ये, ठीक है। ये है क्यूरीन के टैबलेट्स बड़े, ठीक है। ये टैंक में डालने के लिए है, ठीक है। इसके छोटे छोटे टैबलेट्स भी आते हैं जो आप अपने पानी, जो घर का पानी है उसके अंदर डालने के लिए छोटा सा एक टैबलेट आता है जो आपका एक दफ़ा पूरे ड्रम को क्यूरीन से फुल कर देगा, यानी कि क्यूरीन उसमें आ जाएगा और सारे बैक्टीरियाज मर जाएंगे और वो पानी आपके लिए सेहतमंद हो जाएगा, ठीक है। इस पानी को सेहतमंद बनाने से दुनिया भर के प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं, तमाम बीमारियां आपसे दूर कर सकते हैं। दरिया का पानी जो गदरा सा होता है, जिसको हम कहते हैं मिट्टी मिट्टी सा नजर आ रहा होता है, उस पानी को भी आप बॉइल्ड करके छान कर फिर उसमें आप इसी तरह से गंदक और कोयला, पत्थर वाला कोयला धोकर अच्छी तरह से वो डाल दिया आपने और फिटकरी एक दफ़ा इस तरह से चला दिया 4-5 दफ़ा, और उसके बाद आप देखिएगा कि 2-3 घंटे के बाद वो सारा पानी साफ हो चुका होगा, सारी मिट्टी नीचे बैठ चुकी होगी, सारा कचरा बैठ चुका होगा। ऊपर से पानी इस्तेमाल करना शुरू करें, नीचे की मिट्टी को फेंक दें, धो लें ड्रम को, फिर दोबारा से नया बना लें पानी। लेकिन हर दफ़ा पानी बनाने के लिए आपको दोबारा से उसको धोना पड़ेगा। गवर्नमेंट से आजकल हमारे कराची के अंदर पानी की तो बहुत प्रॉब्लम है। चीफ जस्टिस साहब आए हुए हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा ये जो पानी है ना, ये इतने पैसे इसमें खर्च नहीं होंगे, अरबों रुपए, थोड़े से पैसे खर्च होंगे, तो ये खुदारा हमारे जो इंसान बसते हैं, जानवर नहीं है, तो इनको जो घर में पानी मिलता है तो कम से कम उसको क्यूरीन की मिकदार, उसकी कंट्रोल, जो चेक एंड बैलेंस है उसको करवा दें, ताकि जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के जो है ना यूज़ हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कभी कभार नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो लोगों के सेव करें और उनकी हिफाजत करें। बहुत सारी चीज़ें देने से बेहतर है ये ज़रूरी जो रोज़ की बुनियाद की चीज़ें हैं वही अगर आपको मिल जाए इंसानों को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये गुजारिश है। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यूट्यूब पर 2-3 घंटे के बाद ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, वहाँ से भी आप इसमें जो चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं दोबारा से आप देख सकते हैं। तो जल्द से आएंगे, फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।